हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो हितेश, बढ़िया। और कोई आया नहीं मैसेज अभी। हाँ, कोई नहीं है। हम लोग ग्रुप में बस। तो बैठे हुए सारे। जी सर। मैं कहा अभी ग्रुप में तो सारे चैटिंग कर रहे थे। हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। बस हितेश, मैं भी 2 मिनट में तेरे को ज्वाइन करता हूँ दोबारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आइए। हेलो हितेश, आ रही है आवाज? हाँ, आगे सर, आवाज आ रही है। चलो। और बताइए क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। अभी तो 4 दिन से सब बंद पड़ा। लोग जिनके रोज का काम करने वाले वो पागल हो रखे हैं। आप बताओ, क्या लग रहा है? मार्केट टाइम साइकिल क्या कह रही है? मार्केट में अभी कल कल नहीं, परसों छोटा सा बॉटम बनने वाला है, ऐसा लग रहा हाँ। है।
वापस वो ऊपर जाएगा अपना बड़ा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रेजिस्टेंस लेने के लिए टेंडर में भी कर देता हूँ। कल तो SGX इंडेक्स तो 17,333 दिखा रहा था कुछ में, कल नीचे। 300 तक गया वो। हाँ, पर मेरे को लगता नहीं है मंडे को आएगा वहां पर। अगर आएगा तो वैसे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मार्केट ओवरसोल्ड में ही है। मेरे को ध्यान नहीं, आइडिया पूरा लग रहा है मुझे। डेली बेसिस पे ओवरसोल्ड नहीं है अभी तक, हम्म। मगर वो ओवरसोल्ड करके उल्टा भागेगा, हाँ, वही ये लग करेगा रहा ना है। मंडे को। अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन। गैप डाउन में खुलता है तो अच्छा मौका है फिर तो। डेली बेसिस पे तो अभी उसका 52 पे ही है आगे हाँ तक, हाँ। तो ओवरसोल्ड तो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर ओवरसोल्ड ठीक। होने के लिए उसको और एक दो रेड कैंडल चाहिए, बट ये वापस ओवरसोल्ड में नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है हाँ, अच्छा अभी। सॉरी। हाँ, हाँ, ओवरसोल्ड नहीं है, पीसीआर में ओवरसोल्ड था। हाँ पीसीआर हो सकता है। पीसीआर में ओवरसोल्ड था। हाँ, मैंने आपको, नहीं मैंने वो कैंडल नहीं डाली थी। ठीक है, तो हाँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको पर्सनल पे भेज रहा हूँ। एक सेकंड, फिर मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। ये हम्म कैंडल है 13 तारीख की हम्म जो बनी, हम्म, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको एक कैंडल दिखाता हूँ। ये कैंडल सेम लग रही है। मैं एक दूसरे चार्ट में दूसरे विंडो में वापस ओपन कर देता हूँ। ये है 13 तारीख की कैंडल। हम्म ठीक है, बड़ी कर दी मैंने। ये है 13 तारीख की कैंडल। हम्म, अब ये है 15 तारीख की कैंडल। हाँ। और बहुत हुआ तो पिछला रीटेस्ट कर जाएगा 17,150 वाला में कल। हाँ, ये कैंडल एक है हम्म, और ये एक बिल्कुल कैंडल बिल्कुल सेम है। सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्ट तो नहीं हाँ। मैं बोलूंगा, बट बहुत सारी सेम है। हम्म अच्छा, ये हो गया। अभी और एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। एक अच्छे खासे रन के बाद एक टॉप लगा। हम्म कब लगा? 20 अगस्त। हम्म, अपना ये टॉप कब लगा? 20 अगस्त के आसपास, 19 अगस्त। ठीक। ये टॉप कब लगा? 18 जान। हाँ 18 जान को यहाँ एक टॉप लगा। आप अभी ये जो है नीचे का ईयर देखिए कौन सा। ये चैनल नहीं बना रहा नीचे से ऊपर, ये नीचे सर, वाले को। नहीं नहीं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए आप। हाँ हाँ। मैं आपको दो अलग अलग डेट दिखा रहा हूँ, हम्म दो अलग अलग साल की। हम्म, ये जो टॉप बना, एक- ये बना 20 अगस्त 2009। हम्म, यहाँ एक टॉप बना 18 अगस्त 2021।
18 अगस्त 2021 के बाद एक टॉप बना 18 जन को, हाँ 18 जन 2021। इसके बाद टॉप बना 18 जन 2010। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 अप्रैल को एक ऑलमोस्ट टॉप बना, हम्म यहाँ 4-5 अप्रैल को टॉप बना। तो ये सिमिलर चल रहा है टॉप और बॉटम के हिसाब से। तो इस वक्त बॉटम देखे तो 5 फेब के आसपास एक बॉटम है। हम्म। चल वैसे ही रहा जो हम सोच रहे थे, लेकिन डेट्स थोड़ी जी गड़बड़ हो गई, हाँ, थोड़ा सा छोटी ये। रेट आगे पीछे। हाँ, हमारी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये डेट्स थोड़ी आगे निकल गई, खिसक गई। हम सोच रहे थे कि 5 से लेके 10 तारीख तक ये अपना बॉटम बना लेगा, लेकिन वही हफ्ता हमारा डिले हो गया इसी हाँ, कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम सोच रहे थे। वो अभी बनाएगा मेरे ख्याल से मई के एंड में एक बॉटम बना के फिर वो लास्ट बॉटम होगा इस साल तक, मई हाँ जून। हाँ, वो अच्छा, वो बहुत अच्छी, वो बहुत बुरा बॉटम बनने वाला मेरे हिसाब से। हाँ, तो देखते क्या क्या तो होता है। हाँ मगर वो। ये अगला पूरा वीक बुलिश है। ये जो हम्म। पूरा है ना 18, 19, 20, 21, हाँ बिल्कुल। 22 का तो नहीं बोलूंगा मैं, बट 21 तक, 18 से 21 ये 4 दिन है, हाँ, वो मुझे बुलिश लग रहा है। 21 को थर्सडे है ना? हाँ, 21 को। थर्सडे है, हाँ, थर्सडे। थर्सडे गुरुवार है। 18, 19, 21। आपको क्या लग रहा है चार अगर अगले वीक अगर का? मार्केट 4-5 दिन, अगर ये चारों दिन अगर मार्केट तेज रहती है ना, तो हाँ। थर्सडे को शाम को क्लोजिंग पे हम्म। 2-2:30 बजे के करीब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी बनती है, जो भी स्विंग वाले हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर अगर 4 दिन लगे रही ना, तो सारे बुलिश हो जाएंगे और उस दिन होगी थर्सडे को वीकली क्लोजिंग, और वहां फिर काटेंगे लास्ट में। मेरा प्लान वही है कि जैसे ये 19 हम्म, अप्रैल बिल्कुल। रेड कैंडल दिखा रहा है, 1, 2, 3, 4 ग्रीन है, वही तीन हम्म, चार ग्रीन दिखेंगे। बिल्कुल वहां पे जो टॉप बना उसके बाद पूरा महीना भर डाउन दिख रहा है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हुआ, मैं सिर्फ ये कैंडल की वेट कर रहा हूँ कि मंडे ये कैंडल बनती है नहीं बनती हम्म। ये, या इन यानी तीनों में से। हम मंडे को ओपनिंग और क्लोजिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, अगर मंडे में इन तीनों में से कुछ भी बन गया, हम्म, ये तीनों में से बिल्कुल। बहुत कुछ डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और उसके बाद अगर आप ये देखो तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 10% निफ्टी है नीचे। हम्म। अगर और निफ्टी अपन। 10% जा रहा है हाँ तो आपको पता है स्टॉक कितने परसेंट जाते हैं। बिल्कुल। इतना तो लग अभी रहा भी है अभी के लिए। अभी भी निफ्टी लास्ट वीक से रुका ही हुआ है, कोई निफ्टी में अगर 500-600 पॉइंट की करेक्शन आई है, तो स्टॉक्स में नहीं आई ना अभी करेक्शन। हाँ, अभी स्टॉक में आनी बाकी है। और हाँ मगर बस हाँ, अब ये है कि अगर निफ्टी को थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई, हम्म, तो हाँ। और आज पता नहीं एचडीएफसी के रिजल्ट भी क्या करते हैं उस दिन तमाशा। हाँ, आधे लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, कोई बोल रहा है हाँ ठीक है चलो, बट हाँ, उनके नंबर तो मैच नहीं हुए, जो टारगेट था उनका या एक्सपेक्टेशन नहीं था वो नहीं हुआ। नहीं, उससे तो अच्छे ही है। 10,200 का इनका टारगेट था सीएनबीसी वालों का, और 10,400 पे लेके आए ये। चलो देखते हैं मंडे को क्या होता है। हाँ नहीं, सॉरी, अगर मैं इन्फी का देख रहा था, एचडीएफसी का अच्छा है, इन्फी का हाँ, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं। इन्फी का तो, और टीसीएस और इन्फी, मेरे को लगता है कि यही होगा, बैंक शायद चल पड़े और ये आईटी नीचे और हो जाए, ये भी हो सकता है। आप आईटी भी देख लीजिए ना,
ये तो डेली पे तो नहीं दिख रहा है वो, मगर आप वीकली पे या मंथली पे देख लीजिए। हाँ, कहीं भी नहीं है ये तो। हाँ, वीकनेस हेड थोड़ा एंड दिखा शोल्डर रहा बना रहा है ये। है। हाँ, बिल्कुल। और इसका आरएसआई देखो कितना कहाँ गया है, हाँ, यानी ये जितना गिरा नहीं उतना आरएसआई गिरा है। बिल्कुल। ये मेरे को लगता है इस हफ्ते में बैंक निफ्टी को चढ़ा देंगे और ये उससे बैंक हम्म, निफ्टी भी चल जाएगा। और अगले हाँ, हफ्ते आईटी को फिर दोबारा खड़ा कर देंगे जब सब लोग बियरिश हो जाएंगे। उससे उल्टा अगर आप एफएमसीजी देखो तो एफएमसीजी बुलिश है। हाँ, ये एक इसका ये, अगर आप ये देखो तो उसका हम्म, हेड एंड शोल्डर बना के आगे जा रहा है अभी। बिल्कुल। जो अगर आप बिल्कुल। हम्म, और डिप्रेस से बड़ी दिनों से ये भी। हाँ हाँ बहुत गिरा है। टॉप से तो देखो ना आप कितना गिरा है, इंडेक्स 20% गिरा है एफएमसीजी का। स्टॉक तो 30-40% गिरने जायज है। अपना हिंदुस्तान देख लीजिए, इसने भी अच्छा खासा डब्ल्यू बना दिया। हाँ। हिंदुस्तान 32% गिरा, 32%। बिल्कुल। हम जो वो साल में देता है उतना गिरा है। सेकंड थर्ड लाइन तक आ जाएगा बस। हाँ, ये 2-4 तक आ गए। तो बाकी एफएमसीजी अब चलेगी। हाँ, इतना गिर क्या नहीं, इतना करेक्शन तो दे दिया इसने, 20% ही हाँ, करेक्शन दे दिया तो सही है। अभी और कितना गिराओगे इसको। हाँ, और ये प्री कोविड लेवल टच कर दिया इसने। हाँ। तब प्री कोविड लेवल इधर ही था। वो क्या हुआ कि बड़ी दुनिया निकल गई है वहां से, निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप में घुस गई है। हाँ, अभी वो कह रहा है कि बड़ी प्लेयर पे आउटपुट दिख नहीं रहा है लोगों को, तो हम्म, छोटे पे 5-10% मिल जाता है किसी भी करके, तो वो बिल्कुल। लोग वहां ज्यादा भागते हैं। एफएमसीजी है जिसको अभी एवरेज करना है तो एफएमसीजी का बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ, डब्ल्यू बना रहा है ये यहाँ हाँ, पर ही। डब्ल्यू तो हो गया उसका डब्ल्यू पर। अभी इसको ब्रेक करके आगे निकलेगा। निकलेगा वो। ये यहीं से बहुत बुलिश था अगर आप ये देखोगे। वो 23 से 28 तक जा सकता है। हाँ हाँ, मैं आ, एक 2400 तो देख रहा हूँ। 2400 तो ये आराम से जाएगा ऊपर। हम्म, 2500 2800 देखना पड़ेगा तब तक जाएगा। एफएमसीजी तो थोड़ा स्लो चलेगा। हाँ, थोड़ा तो स्लो रहेगा। निफ्टी ऑटो ये भी अभी रुका पड़ा है। निफ्टी फार्म निफ्टी फार्मा, निफ्टी केमिकल जो भी है, केमिकल का है कोई इंडेक्स? फार्मा है ना, फार्मा केमिकल तो का है। नहीं है शायद, मगर फार्मा है। हाँ, ये निकल गया ये। फार्मा ने वो जो ट्रेंड लाइन थी ऊपर से आ रही थी वो ब्रेक कर दी थी ऑलरेडी। ये जरा सा रिट्रेस कर रहा है बस अब। हाँ, ब्रेक ब्रेक बारी। इसलिए मैंने इसके आसपास शायद डाला था हाँ, कि आप फार्मा का लॉन्ग टर्म वाला एवरेज कर लो करके। फार्मा ये तोड़ेगा करके कंफर्म था अपने को। बिल्कुल। मैं कब का मैसेज हमें याद नहीं है मुझे। चल तो हर एक सेक्टर रहा है पर वो एक एक दो दो करके ही चला रहे हैं।
अब फार्मा को लोगों का ध्यान ही नहीं था, केमिकल फार्मा में थोड़ा था, और लोग बहुत एकदम पिछले 2 महीने में बेरिश हो गए थे इसमें, लोग निकल गए थे बड़े। मैंने डाला था 21 को, जब ये यहाँ से रिट्रीस किया था ना, हम्म, तब डाला था कि करो करके, बिल्कुल हम क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर जाएगा वो कंफर्म था। हाँ मैसेज किया था, तो चल भी रहे हैं फार्मा, थोड़ा थोड़ा सब तरह के सेक्टर चल रहे हैं, पर यानी भाग नहीं रहे वो अभी, पर ग्रिप बना रहे हैं। ये कौन सा अरे नहीं सर, वो इसी में वो जो शेर था वो अपने इसका फेवरेट है, विवेक भाई का। अच्छा। विवेक भाई कहाँ है? आए नहीं। नहीं विवेक कहाँ आएगा, वो अपनी शादी में बिजी है भाई। हाँ हाँ, हाँ शॉपिंग। शादी तो अरे लास्ट शादी होने दो। शादी होने के बाद 1-2 महीना भी नहीं आएगा वो। हाँ सही बात है। मुझे लास्ट टाइम मैसेज किया उसने, मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो हाँ ये कहाँ से नया धंधा चालू कर लिया इसने? ये तो अकाउंट अकाउंट देख रहा था, मार्केटिंग का चालू कर लिया। परसों एक बार उसने क्लियर किया, मार्केटिंग यानी परचेज के लिए जा रहा हूँ, यानी खरीदी करने जाओ, शॉपिंग के लिए जाओ। शॉपिंग हम की। अरे हम लोग मार्केटिंग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते, शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ या हाँ कुछ परचेज के लिए जा रहा हूँ। नहीं शॉपिंग ही बोलते, सब जगह शॉपिंग ही बोलते हाँ नहीं, उन्होंने मार्केटिंग के लिए बोला, बोले नया धंधा चालू कर लिया इसने कुछ तो। आपको लगा होगा उनकी प्रोफाइल चेंज हो गई। हाँ, अकाउंट से बंदा मार्केटिंग में चला गया। चलो सही है। एक फिर ऑटो सेक्टर। हेलो 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 कपिल, कपिल चेतन से कौन सी बोले? मेटल में सर क्या बुलिश हो क्या सर आप? नहीं, नहीं मेटल मैं तो नहीं bullish। नहीं, मैं भी नहीं हूँ। हालांकि मेटल चल रहा है और मेटल अपना दिखा रहा है सपोर्ट, लेकिन पता नहीं क्यों मेटल तो हमने पिछले दिसंबर में ही छोड़ दिया था। हाँ, हाँ ये तो नया हाई पे हाई बनाया जा रहा है। जरा इसका ये देखो अगर आप। तुम स्पेसिफिक देख दोगे चार्ट? हाँ हाँ, आप कपिल भाई आवाज क्लियर नहीं है। हाँ स्टॉक स्पेसिफिक देख दोगे चार्ट? एक हाँ हाँ बताओ। क्यों नहीं। टाटा स्टील लॉन्ग, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। अच्छा हाँ ये वाला। ये क्या टाटा स्टील का ही पार्ट है क्या ये? हाँ हाँ इसका एक पार्ट है। नहीं, टाटा ग्रुप का है, टाटा स्टील का पार्ट नहीं है। अच्छा टाटा ग्रुप का, जैसे वो अच्छा बीएसएल था उस तरह का हुआ है। हाँ इसके वो अंदर वो टिस्को करके पाइप्स आते हैं शायद, वो पाइप। इसको बात मर्ज करने का बात चल रहा था, इसे बीएसएल को किया, इसको भी मर्ज करने वाले थे, इसका हुआ नहीं कुछ। इसमें क्या देखने को मिला क्या बाय कर सकते हैं क्या चार्ट पे? ना? तो कपिल तेरे पास तो इतनी इतनी अच्छी कंपनियां बताई हैं उसने, तू इस पे घुसा हुआ है। केतन ने बताई ना तुझे कंपनियां, हाँ कौन कौन सी हैं? ये वो पूरी स्मॉल कैप मिड कैप ही है, पूरी माइक्रो कैप सब ये सब है। चल शेयर कर दे यार, उस पे हाँ भी कपिल भाई सर कपिल भाई की कंपनी में खास बात रहती है, मतलब 2-3 महीने 50% भागी जाती है, और उसको ना तो कपिल भाई लेते हैं ना बाकी कपिल की लोग लेते सिर्फ डिस्कस करते हैं हम। सिर्फ डिस्कस होती है वो कंपनी, और उसके बाद हम ये बात करते हैं यार ये तो यहाँ पहुंच गई, ये तो यहाँ कपिल राय का बड़ा नाम हो रहा है भाई उस दूसरे ग्रुप में। अरे नहीं नहीं सर, वो क्या है, वो
आपने वो सेशन देखा तो जिसमें रात को आया था आंसर, वो के किया एन था एग्री उसे। करके, के एन हाँ, एग्री करके कंपनी, हाँ, वो मैंने दी थी चेतन सर को। हाँ, नहीं नहीं, केन मैं एग्री। किया था उस दिन, मेरी हाँ, डेली हो रही थी, मैं 11 बजे ही सो गया था। हाँ, तो फिर रात मैं 1 को बजे एक उठा था बजे थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ए सो गया। जी ए जी आर आई ये सोया की कंपनी है। नहीं नहीं, के एन एग्री, ANG एग्री। हाँ, के एन, ए जी आ रही, के नहीं होगा इसमें ना? नहीं नहीं, के है, नहीं, के के एन के बाद फिर वापस के है क्या? ए जी के? नहीं नहीं, फिर के नहीं है, के एन एग्री, हाँ बस ए के जी आ एन, रही। हाँ ए जी आ रही है वही। हाँ हाँ, ये रही। ये रही सबसे ऊपर वाली है। अभी लिस्टेड हुए, एसएमई कंपनी है। अच्छा, हाँ। तो भैया फिर पूरा ग्रुप मिलके ही खरीदेगा। कितने का लॉट है अरे इसका? लॉट लेना पड़ेगा ना, इसमें दिक्कत है अरे, ये। हाँ तो कपिल वही करते हैं ना यार, हम 15 जाने मिलके इकट्ठे लेते हैं ना, एक ही ग्रुप, एक लॉट। अ, अरे ये आईपीओ आया था अभी, तो वही मैंने आईपीओ का ही बता दिया था, 75 में आया था इसका। हाँ हाँ, अच्छा। और वो मिनिमम हाँ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो होगी ना इसमें। हाँ, एक दो बीस लाख थी, एक बीस। हाँ नहीं तो भाई। तो अरे ये यार, दिक्कत है इसमें। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं ये, है। ये क्या हो रहा है कि एसएमई जितने भी आ रही है ना कंपनियां, उन हम्म, 90% हाँ जबरदस्त मैनुपुलेशन हो रही है। हम्म, वो रिजल्ट भी सही अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, वो आ क्या रहे हैं कि वो लाए जा रहे हैं। यानी 1600 अगर, रुपये खरीदने पड़ेंगे। अब ये देखो, वो एक डेंसो वाली कंपनी थी और एक KII वायर वाली थी, कौन सी थी? नहीं, ये सॉल्व देखती हाँ, के सॉल्व। वो, ये सोल्व हाँ किया। हाँ, तो भाई वो अगर इतनी बड़ी कंपनियां हो गई हैं तो क्यों नहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे आती? वो आज भी नहीं आ रही 2-2 साल से। वो आएंगी नहीं, उनको वहां मजे आ रहे हैं, यहाँ आएंगी तो वो छोटे तालाब में छोटी बड़ी मछली मजे लेती है ना, वहां आएंगी तो मगरमच्छ है, वहां तो उनका कुछ होना नहीं। तो वो वहां एंजॉय कर रहे हैं, अपना मजा ले रहे हैं। तो इसलिए इन कंपनियों से तो भाई दूर ही रहना। हो सकता है जो मर्जी हो, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, लेकिन एक मिनट बताता हूँ ना। एक 2-3 कंपनियां और भी तो दी थी, एक NKG एग्रो और एक और 2-3 कंपनियां लिखी थी ना। एक, हाँ, इंटेंस इंटेंस टेक्नोलॉजी। इंटेक्स एक कपिल उसने भी दी थी ना। हाँ, एक तो थी कंट्रोल प्रिंट और एक थी एरॉन, AAARON। हाँ हाँ, एरोन इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें तो वॉल्यूम भी नहीं है। इसको कैसे हो सकता है? 2 दिन में छूट वापस आ गई और लास्ट डेट 160 तक कर दी। 116 एक घंटे में 500 लिख के है। एक घंटे में 300 113 दूर हो गई है इससे। एक्चुअली क्या है कि छोटी कंपनियां ना बुल रन में तो बढ़िया रहती हैं। हाँ, हाँ, और लेकिन ऐसे माहौल में, जैसा माहौल खराब हुआ है ना, यानी ऑपरेटर ने चला दी तो चला दी, नहीं चली तो फिर भैया बैठे रहो। हाँ, बस फिर बाद में रद्दी बिकेगी। ऐसे तो आजकल रद्दी भी बहुत महंगी होगी। आजकल तो रद्दी भी नहीं बनती ना उसकी, पहले तो रद्दी बनती थी, हाँ बिल्कुल आजकल तो रद्दी भी नहीं बनती। ना। सर 17,600 से नीचे आ गया निफ्टी।
हाँ 17,300 भी आएगा देखो। और ज्यादा से ज्यादा 17,100 भी आ सकता है। हाँ ये ये जोन तो वो वापिस टेस्ट करेगा ना, ये वाला जोन जो है ये वापिस टेस्ट करेगा और फिर आगे की दिखेगा, यानी इधर ऐसा या उधर ऐसा, ये कल ही डिसाइड हो जाएगा परसों। ये कल ही हो जाएगा, मंडे को ही। हाँ मंडे को ही होगा 17,300। हाँ, मंडे क्लोजिंग क्या होती है सबसे ज्यादा डिपेंड उस पर करेगा। ओपनिंग तो जो भी हो, और क्लोजिंग कैंडल क्या बनाती है वो देखनी पड़ेगी। कैंडल वो वाली ना बना दे जो मुझे थोड़ी देर पहले दिखाई, वो ना बना दे। वो अगर बन गई तो फिर थोड़ा वापिस नीचे आएगा वो 4-5 दिन में। वही कह रहा हूँ ना कि वो डिपेंड सारा करेगा कि मंडे की कैंडल पे ऊपर मंडे को कैसे नीचे गैप डाउन देके फिर ऊपर खड़ा कर देते हैं बाजार को, या और नीचे ले जाते हैं, क्या डिपेंड करता है वो उसी दिन ही सारा डिपेंड करेगा। वैसे यूएसए की मार्केट कैसे बंद हुई थी डॉग आज? रेड 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 नीचे आए ना। एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा होगा पता चल जाएगा ना, क्लोजिंग क्या हुई है उसकी। 300 पे क्लोज हुआ है, टिका हुआ है बाजार तो। इनका टिका हुआ है, हाँ, इनका एसजीएक्स बंद हो जाएगा। 17,300। 17,300 ना। ये रेड कैंडल कितनी बनी है ऊपर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए ना। ये अभी अगर आप ये देखो तो ये वापिस ये बनाएंगे। बिल्कुल, अभी भी कितना डीप होता है उतना नहीं बोल सकते, बनना तो यही चाहिए। ये टॉप क्या बनाया था? 18,300 ना, 18,600। एक 18,300 का टॉप है अपना, 18,600 का, 18,500, नहीं, अब 18,500 जहां से टॉप लिया है वहां से, ये वाला। नहीं, इससे पहले वाला जहां से डब्ल्यू शुरू हुआ था। आप स्टार्ट बता रहे हो? इससे अगला नेक्स्ट वाला ये वाला हाँ 18,374, हाँ 18,300। 18,400 पकड़ लो। पर अगर एक बात है जो लग रहा है अपने को, तो ये इस दफा 18,600 भी टॉप काट जाएगा मेरे को लगता है, अगर ये चल गया जैसे हम देख रहे सोच रहे हैं। ये हाँ ऐसा पकड़ ले या यहाँ से ऐसा पकड़, दो चीजों में। तो ये यहाँ से ऐसा पकड़े, ये वाला ठीक है। हाँ, अगर इससे चला तो फिर ये अपना ऊपर काट जाएगा। हाँ बिल्कुल काटे, या कम से कम काटने का लिए टच तो करेगा ही करेगा। अब इसको इसके आसपास ही काटना है, 17,000 या 17,000 मैक्सिमम, 200-300 जहाँ पे ये है अब इसी जोन में उसको काटना है। बस एक वो भी देखना जरा, बैंक निफ्टी, वहां से भी आइडिया मिलेगा कि क्योंकि बैंक निफ्टी की क्या हालत है। अगर वो उसका रिजल्ट आया ना एचडीएफसी बैंक का, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है ना। तो बस ये फिर सपोर्ट करेगा उसको, निफ्टी को। और बैंक निफ्टी गिर के साइडवेज चला गया था,
निफ्टी नीचे आ गया था, मगर बैंक निफ्टी साइडवेज पे है। अगर आप ये देखोगे, ये क्या, ये एरिया जो है, निफ्टी नीचे आते ही 4 दिन में अगर बैंक निफ्टी देखो तो 4-5 दिन में एक ही लेवल पे है। निफ्टी नीचे आ गया था। अगर इसने अच्छी कल बना दी ऊपर एक भी कैंडल, तो ये निफ्टी को भी ले जाएगा ऊपर। यहाँ तो एक काम हो सकता है कि HDFC की रिजल्ट देख के लोग इसको शॉर्ट करेंगे, आगे ही वो ओवरसोल्ड हो रखा है, और वो वापस घूम जाए। वो घूमा तो बैंक निफ्टी भी अब आ जाएगा ऊपर और निफ्टी भी आ जाएगा। ये जितना भागा था वो सब कवर अप हो गया है पूरा। लोग फालतू में इसको शॉर्ट करना देखेंगे, मगर ये अभी कंटिन्यू करेगा अपनी। बस इसमें ट्रैप करेंगे सब इसको फिर। हाँ, क्योंकि ये जिस लेवल से भागा था, क्योंकि भागा इधर से था 1 अप्रैल से, हाँ, वहीं आ गया ये बिल्कुल वहीं आ गया। बिल्कुल। अगर ये कर दिया इसने, तो एक्चुअली इसको रिट्रेस नहीं करना था, बट कंडीशन ही ऐसी थी कि एक दिन में 150 पॉइंट एक नहीं हुआ था। ये तो पूरा नीचे आ गया जहाँ से चला था। पूरा हो गया, जहाँ से भागा था वहां पूरा। वो लिमिटेड भी। जहाँ से वो एक ये था, जहाँ से भागा वहीं पे वापस। और RSI भी अगर इसका देखो तो, अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, ये कुछ RSI नीचे ज्यादा कंपेयर टू चार्ट। ये बुलिश बन रहा है ना, हाँ बियरिश, ये बेरिश बन रहा है, बट हो गया उसका बेरिश। ये शायद चार्ट मैंने बहुत महीनों के बाद खोला है। ये लाइन एक्चुअली बहुत पहले डाली थी यहाँ पे, इसके आसपास जाके नीचे आ गया। कब बनाया था तुमने, तो याद नहीं। अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ ना इसका मर्जिंग का। हुआ क्या है, बोर्ड ने बोल दिया करेंगे, दोनों बोर्ड ने तो बोल दिया करेंगे। अभी उसका सारा गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है ना उसका। अब शेयर होल्डर्स का वोटिंग होगा। कौन सा CCI को मिल गया क्या परमिशन? नहीं, वो बाकी सब परमिशन बाकी नहीं इसकी। इन्होंने बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, यानी कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया, अभी उनके बाकी के फॉर्मेलिटीज चलेंगे ना। 1 साल तो लग जाएगा इसमें ना। कंपनी ने कहा 18 महीने। हाँ, वही 15 से 18। सर ये 1 साल तो लगता ही, क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं। नॉन कॉम्पिटिशन में जाएगा वो, फिर सेबी के पास जाएगा, सेबी पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल, क्रेडिटर्स डेटर्स की अप्रूवल, फिर इसमें तो RBI का भी रोल है, वहां से भी अप्रूवल मिलनी है। RBI टाइम लगेगा। हाँ, तब तक वॉलेटिलिटी भी रहेगी फिर इसमें। नहीं ऐसा नहीं। अब ये है कि दोनों पैरेलल चलेंगे। हाँ, अगर वो चलेगा तो ये चलेगा, और ये चलेगा तो वो चलेगा। वो कुछ महीने पहले टाटा स्टील और BSL में हुआ था। उसका जो प्रोपोर्शन डिसाइड हुआ था, उस प्रोपोर्शन से वो भाग रहे थे।
एक मर्जर उसका चल रहा है बड़ा, क्या आइनॉक्स और उसका पीवीआर का, वो भी है। हाँ, उनका भी वो भी तो अच्छा। वही होगा ना। हम्म। फ्लैट बना रहे हैं। ये भी वापस चलने की तैयारी कर रहा है ऐसा लग रहा है। गैप भी इसमें फिल कर दिया है तीसरे दिन हम्म। ही। ये फ्लैट बना रहा है अभी। हम्म। ज्यादा वैसा एग्जैक्टली। बहुत ही छोटा बन गया, बट फ्लैट बोल सकते हो उसको। हम्म। हाँ, काइंड ऑफ लगी। हाँ, इसके बाद दूसरा किसका पीवीआर है। पीवीआर। अब तो बस क्या एक ही रह जाएगा। इसका भी वही ऑलमोस्ट फ्लैट ही टाइप है। ऑलमोस्ट सेम ही है इसका भी, ऑलमोस्ट सेम है। अभी तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों मर्जर है। और दोनों के हम्म। जो परसेंटेज वाइज होगा तो उस हिसाब से ये भी भागेगा। हाँ। पीवीआर ने आइनॉक्स को लिया या आइनॉक्स ने पीवीआर को लिया। पीवीआर ने इनॉक्स को लिया, पीवीआर का मार्केट कैप काफी बड़ा है इनॉक्स से तो। इनॉक्स का तो कुछ 5-6 हजार करोड़ ही है, इसका तो काफी है इसका। 116 बिलियन दिखा रहा है पीवीआर। और आइनॉक्स का कितना। इसके 10 शेयर याद है। पे, आइनॉक्स के 10 शेयर पे 3 शेयर मिलेंगे पीवीआर के। अच्छा, वैसे मार्केट शेयर में तो आइनॉक्स आधा है पीवीआर से, मार्केट कैप में। नहीं, पीवीआर का ज्यादा है मार्केट कैपिटल। एक सेकंड देखता हूँ मैं, 1 मिनट है ना। अरे यहाँ पे ये दिखा रहा है कौन अपना 118 बिलियन दिखा रहा पीवीआर का है, है। 11,000 करोड़ है। पीवीआर का 11 हजार करोड़ है। और आइनॉक्स का कितना है? आइनॉक्स का 6,313 करोड़। तो आधा आइनॉक्स हो का गया ना। कम है। नहीं, आइनॉक्स का कम है ना। आइनॉक्स का 6 हजार ही है। उसका 11 हजार करोड़ है पीवीआर का। आज वही बोल रहा हूँ ना, आधा हो गया ना। हाँ, आधा है इसका, हाँ मतलब हाँ पीवीआर बड़ी कंपनी है, हाँ। हाँ, तो फिर 5 शेयर के बदले 10 शेयर मिलने चाहिए, या रेशियो वैसा होना चाहिए था ना। अगर सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो। हेलो। हेलो। हम्म। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। तो एक कंपनी होने से फायदा तो हो जाएगा वैसे ना, कंपटीशन भी। बहुत कम हो जाएगा। हाँ, कंपटीशन कम हो जाएगा और लीडर रहेगा। हाँ, और फिर ये रेट सेट कर सकते हैं ना। हम्म। अगर पिक्चर के रेट सेट नहीं कर सकते ज़्यादा, बट इसके फूड आइटम या बाकी का जो उनका ऊपर का हाँ धंधा होता है। हाँ हाँ, बाकी का आइटम कर सकते। हाँ, बाकी के आइटम पे फिर मोनोपोली टाइप चलेगी। हम्म। यहाँ कोटा में तो पीवीआर और आइनॉक्स के टिकट में काफी डिफरेंस है। मतलब पीवीआर का टिकट काफी हाई रखा है, शायद मुंबई में भी पीवीआर का ही ज्यादा रहता होगा। पीवीआर का यहाँ पे भी इवन पुणे में भी देखा मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही हम्म। होता है पीवीआर का। और ज्यादा ही होता है। मगर आप ये देखो, पीवीआर हो या आइनॉक्स हो, हम्म। दोनों में क्या बोलते हैं, उनका जो बाकी का ये होता है जैसे फूड कोर्ट हो गया, हाँ या अंदर मैकडोनल्ड्स केएफसी या जो भी होता है उनको जो हाँ भी जगह दे रखी है, हाँ उसमें उनका हाँ। ज़्यादा बिजनेस है। पिक्चर में ज्यादा आजकल ज़्यादा है। वो किसी का रहा नहीं, मैंने सुना। अच्छा। मैंने
थिएटर वालों को, थिएटर वाले का पैसा निकलता है ये ऊपर के आइटम्स के ऊपर। ऊपर के आइटम से निकलता है। बिग सिनेमा वगैरह भी है यहाँ पर, चलता नहीं है ज्यादा इसका, जो है ना ये अंबानी इसका। पहले वो पहले एडलेब्स था, एडलेब्स को बिग सिनेमा ने खरीदा उसको। वो हाँ, शायद अनिल अंबानी का है शायद ये अनिल अंबानी बिग। का है वो। हम्म, ज्यादा चलता नहीं है वो। लिस्टेड नहीं है ना वो कुछ, पता नहीं। हाँ लिस्टेड नहीं है। वो इसके नीचे आता होगा। एक मिनट, वो किसी ना किसी सब्सिडी कंपनी वो होगी। आरकॉम के नीचे आता होगा शायद। हो सकता है। बिग टीवी भी तो था ना, रिलायंस का सेटअप बॉक्स, वो भी आरकॉम का ही था। आर कॉम का था रिलायंस का। हाँ, वो भी डूब गया, बंद कर दिया इन्होंने। चल रहा है 2 रुपए 90 पैसे पे। 2 रुपए का पड़ा हुआ है तो इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है इसमें। अगर वो इसमें एक कौन सा ब्रेक और दिखा है 2 रुपए पे? एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है इसमें। अच्छा, ट्रेड लाइन का ब्रेक हो। ये वाला, हाँ, ये मतलब यहाँ से टेढ़ा करेंगे ना थोड़ा सा। हाँ, हाँ मेरी स्क्रीन पे एक लाइन है हाँ ये इसलिए। वाला, ये हाँ हाँ, यही वाली एकदम, अच्छा यही ये वाला रिट्रीट ब्रेकआउट करनी हुआ है। है। ले लो कपिल भाई 50 शेयर ले लो। नहीं भाई, इसमें नहीं एंटर होना। दूसरा कोई भी पेनी सब वो लोग ले लेंगे। आरकॉम आइडिया वीडिया वो नहीं चाहिए उनको। वो हाँ, नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो आर पावर ले लो यार। कपिल भाई ने अरे इससे अच्छा खेतान क्या आइडिया केमिकल, ले लो। कपिल भाई ने 60 रुपए में खेतान केमिकल बताया था। ना कपिल भाई ने लिया ना, शायद अभी 120 130 का चल रहा है। चेतन केमिकल लास्ट वीक या 1 2 वीक पहले डिस्कस हुआ था। हाँ अभी मतलब भागने इन्होंने कपिल भाई ने तो शायद काफी 1 1.5 2 महीने पहले की बात होगी, 60 रुपए के आसपास में बताया था इन्होंने। हाँ 60 अच्छा, जनवरी से था, जनवरी पे। जनवरी में ना, हाँ। ये भी एग्रीकल्चर बेस्ड है ना स्टॉक ये। इतना डिटेल तो नहीं पता। खेतान, दो तीन कंपनियां तो बहुत भागी, खेतान केमिकल, एक नितिन स्पिनर्स और ये एक आ बल गया खेतान केमिकल, ऊपर निकल गया सर ऊपर निकल गया। मैंने फर्टिलाइजर। तो चार्ट देख के ये मतलब रहा। थोड़ा देखा था, हाँ चार्ट पे तब भागने की हाँ, तैयारी पे ही था। 150 रुपए बना रहे चल हैं ना रहा है। आप, ये देखो, ये आता है, भागता, ये वापस ये करता है, ये वापस वापस इस ये पॉइंट किया, पे, हाँ। ये भागा, ये वापस अभी थोड़े भागने के बाद थोड़ा वापस ऐसा जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर जाएगा। हाँ, फर्टिलाइजर बेस्ड है, हाँ। टिप्स बना रहा है। ये सेम हम्म, पैटर्न थोड़े महीने पहले ट्राइडेंट बना रहा था। ट्राइडेंट। हाँ, यानी एक स्टेप भागता था, 1 महीना वहीं पे, ऑफिस ऊपर, 1 महीना वहीं पे, इसके स्टेप बन रहे हैं। लेके रखा है, नहीं लेके रखा? उनके पास होगा। कपिल भाई लिया था। नहीं 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 लिया। अरे लिया नहीं कपिल भाई ने सजेस्ट किया। हमको भी सजेस्ट मैंने किया करो ऐसा मैं कुछ। मैंने जिसको सजेस्ट किया उसने ले लिया, वो बोल रहा था फोन डबल हो गया, फिर बचा तो मैंने ही ले लिया। नहीं, कुछ कुछ तो कपिल भाई ने सही बताया कि एक एसपीआईसी बताया था, वो भी फर्टिलाइजर का ही है। हाँ, सुपर स्पिक। पेट्रो, हाँ सुपर नहीं, पेट्रो। स्पिक, साउदर्न एसपीआईसी, पेट्रो, साउदर्न पेट्रो। साउथर्न पेट्रो, सॉरी, हाँ साउथर्न पेट्रो, एसपीआईसी। हाँ, स्पिक के नाम से मशहूर था यार, बहुत पुराना। हाँ हाँ, हम्म, SPIC। ये स्पिक। रहा सर नीचे, ये आ गया नीचे नीचे, ये सफेद सफेद वापिस चला गया, अभी आया था, ये आ हाँ, गया, ये मिला। आ गया। हाँ, अच्छा चार्ट है इसका भी।
और अभी और चल सकता है, मतलब पी वगैरह ज्यादा नहीं है इसका। हाँ पी ज्यादा नहीं है। मगर ये वापस आएगा नीचे, 68 टच करेगा ये। 68 तक वापस आएगा, अच्छा। हाँ हेलो। देखो 68 पे पूरा नहीं, ये भी उसका मैंने यहाँ देख के बोला था 68 और 68 पे यहाँ पे एक टॉप है उसका। हम्म। 2021 पे ही है अभी, दिन पे ही है। यार वो शेयर देखो जो लोगों के पास है, जो निकल के छोड़ दो यार उसको। हाँ बताओ भाई, जो क्या कुछ देखना है किसी को? हाँ जो है ना उनको देखो वो आगे कहाँ जाने वाले हैं। इंग्रेविया देखो भाई। हाँ जुबलिन इंग्रीव है, देखो ये बहुत काफी फेमस। हाँ अभी भी बाइंग लेवल से नीचे ही है। हाँ अरे यार ये सिक्वेंट, जीएलएस, इंग्रेविया, ये सारे बाइंग लेवल से नीचे ही चल रहे। एक इंग्रेविया बार हालांकि एक बार 520 125 530 तोड़ देगा ना, बस इसका रिटेस्ट हो गया ऐसा लग रहा है ना। हो गया। हाँ ब्रेकआउट और रिट्रेस हो गया। और ये फिर हाथ नहीं आएगा ये। जब हमने लिया था तभी यही बोला था कि वो वापस हाथ नहीं आएगा। और आ और गया इतनी वापस बार हाथ। हाथ नहीं, और ये बहुत बार हाथ ही आया है। हाथ ही हाथ। ये जितना चाहे उतना अब हाथ आएगा थोड़े ये। ये सर अब थोड़े स्नो न्यूज आई है ना सीडीएमओ की। हाँ हाँ आज जो आई हो, वो 270 करोड़ वाली। हाँ 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 वही वही हम्म। अब उसे तोड़ रहे हैं। भाई मंडे को इसके पास चांस है भागने का, अगर चल गया तो मंडे या ट्यूसडे। हाँ हाँ अगर अगर वो न्यूज भी इसको नहीं चला पाई ना, तो सर फिर कोई चुप बोलिए, तो फिर कोई नहीं चला पाए। हो इसलिए सकता बोल रहा हूँ, है चुप बोलिए। कल ना चले परसों चले, लेकिन यानी 2 दिन हाँ के अंदर अगर नहीं चलता। वैसे तो देखा जाए साइडवाइज एम बना रहा है, पहले भी एम बना रहा था यहाँ से। हाँ ये हाँ पर अगर हाँ सपोर्ट पे एम के हिसाब से भी देखा जाए तो वहां पर अभी ये सपोर्ट है, जरा सा नीचे ले सकता है 500 तक आ, 490 95 तक। हाँ, यहाँ पर जो पहले एक चार बार सौ से नब्बे 490 तो चल ही रहा है सर। नहीं नहीं 494 चल रहा है। अच्छा नहीं उस दिन 500 मैंने 505 हाँ था। 494 चल रहा हाँ है, मतलब सही सपोर्ट है मतलब ये। सपोर्ट है बस। हाँ और एम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर इसका। हो सकता है 2 4 5 ले ले, अगर वहां से रिवर्सल नहीं किया 2 दिन में हाँ इसने। आरएसआई पे क्या दिख रहा है बुलिश है कि बेरिश है। और सही में RSI तो अभी कहाँ पे RSI सही 48 में पे है। ठीक ही है, नहीं कुछ वैसे तो बेरिश, RSI में बेरिश है। बस इसकी वो बेरिश भी नहीं न्यूज बोल तो सकते इसको। यहाँ भी नीचे आरएसआई में भी एम बना रहा है। हाँ अरे सही में M बना रहा है। हाँ वो सेम ही है, जैसा वो चार्ट पे दिख हाँ रहा है वही हाँ, आरएसआई पे दिख रहा है। हम्म, एम हो गया इसका बना के, अभी देखते हैं आगे क्या करता है। 2 दिन का 2 दिन में ये कुछ ना कुछ दिखा देगा भाई, ये कहाँ जाना है इसने, हम्म। कौन पकड़ रहा है ये 2 दिन में। चलता है तो बहुत फास्ट चलता है, मतलब एक्चुअली क्या तेज है, ही ये ऊपर भागता है। टॉप पे गिरा था ना, ये आरजे निकल गया था वहां से। हम्म। और आरजे ने लोगों को फंसाया था सबसे पहले, सबने खरीद लिए और यहाँ पे लोग तो आरबीआई डबल कर लेना अपना पैसा, डबल टिबल कर लिया होगा। हाँ क्या डबल टिकट कर लिया होगा सो डबल उस भी टाइम क्यों, लिया होगा। हाँ ढाई सौ मतलब 200 250 रुपये पे लिया होगा, सब निकाल लिया वापस। ऐसे ही कई 2 3 में और लोग बड़े फंसे हैं। न्यूलैंड में, न्यूलैंड तो डब्ल्यू वो दिखा रहा था अच्छा।
न्यूलैंड में। अभी लास्ट के 10 सेशन में खूब भागा है। हाँ नहीं, न्यूलैंड में मैंने एक चार्ट शेयर किया था, वो तो आ जाएगा 1700 दिखा रहा था मेरे हिसाब से, वहां तक आएगा। हाँ आना न्यू चाहिए वहाँ। सीक्वेंट ये भी थोड़ा सा रिकवर तो किया, पर अभी भी नीचे इसमें है। जो सीएफ सिक्वेंस रिजाइन हो गया ना। सिक्वेंट का तो और वो बैड न्यूज आई है ना उसमें। अब हाँ पता नहीं अब बैड न्यूज है या गुड न्यूज भी तो हालांकि ये तो देखो इसमें भी सर देखो इसमें भी ट्रेंड लाइन खींचोगे इंग्रीविया टाइप का ही हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा इंग्रीविया ऐसे ही लग रहा है अभी चार्ट इसका। इसका ज्यादा सही लग रहा है। भाई ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है इस टाइम, 12.5-13 हाँ पे है। और अगर अब ये इसकी ये पता नहीं इसमें तो सर दिल्ली बहुत दूर है 200 के ये आसपास की बाइक देरी से रन ही का। हेलो हेलो स्वामी, स्वामी और भाई आ गए। बोलिए। Kriti, स्वामी भाई आ Kriti गए। nutrients, Kriti nutrients. हाँ कौन भाई, ऑफिस बोलिए। हेलो हाँ हाँ कृति बोलो वाला बोलो। देखो ना, ये कौन है? कृति nutrients. कृति आवाज कृति नहीं आ कृति रहा। न्यूट्रल। अच्छा कृति कृति KRITI। न्यूट्रिएंट्स कृति न्यूट्रिएंट्स। और एक है एवीटी नेचुरल्स। एक मिनट एक एक देखो। और यार मस्त है यार फ्लैग 59। ये भी बहुत लंबा कंसल्टेशन में था ये 40 रुपए से 35 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की बहुत। ये वाला पूरा एरिया ये लग रहा हाँ ये तो बहुत बहुत लंबा था मतलब जैसे वो था ना लो पाला उसकी तरह ही। ये है। फ्लैग ये है दिखा रहा और इसका फ्लैग दिखा रहा है ये। है। ये तो अभी और ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। जाएगा जाएगा। एवीटी इसका RSI नेचुरल्स। थोड़ा डाउनवर्ड दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ये RSI में ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक डाउन दिखा रहा है। एक वो कौन सा आरएसआई होता है अगर एक स्टोकास्टिक या फिर कुछ अलग आरएसआई होता है क्या मतलब जी जैसे ये लेग इंडिकेटर है एक लीड इंडिकेटर में भी कोई आरएसआई होता है क्या अलग से मतलब आरएसआई भी शायद इसमें 2-3 तरह के दे रखे ट्रेडिंग व्यू पे। ना ना, एक स्टोका RSI एक ही तरीके का होता है और लैगिंग इंडिकेटर नहीं, ये कंटिन्यू पैटर्न में है। आप अगर इंडिकेशन में जाओगे और RSI टाइप करोगे हाँ 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 तो ये जो बोल रहे हो ना कॉर्नर्स या टॉक्टिक्स हाँ क्या है, स्टोकास्टिक हाँ ये वाला ये ये किसी ने स्टोकास्टिक बनाया है। अच्छा किसी का बनाया हुआ है ये। हाँ, अगर मैं इसको निकाल दूँ। वैसे होता तो ये लेग इंडिकेटर ही होता है ना। नहीं, लैग इंडिकेटर तो मैकडी है मैकडी और MACD। हाँ एमएससीडी वाला वो ये नहीं समझ में आता मेरे को क्या कर रहा है इतना बड़ा। हाँ क्योंकि यार ये लोग तो पता है स्टॉक के प्राइस को फॉलो करते हैं मतलब पहले से इतना पता नहीं चल पाता इतना कि आगे क्या होने वाला है। स्वामी को ये ले रखा है क्या? स्वामी भाई के पास होगा ये पक्का। स्वामी भाई है? स्वामी भाई पूछ के भाग जाते अरे है पूछ के है भाग गए, मैं देख नहीं रहा था स्क्रीन तो वो भाग क्या है गए। नहीं वो अपने को बिजी करके चले है उनके पास शायद। और क्या बोल रहे थे वो? एवीटी एक और एवीटी एवीटी स्टॉक बताए नेचुरल्स। गए थे कौन सा। एवीटी नेचुरल। अच्छा एबीटी नेचुरल पहले आ रहे थे लगल मेरा। एबीटी नेचुरल ABT टी नहीं है पता हाँ नहीं कुछ एवी और
ये वी है ना? हाँ ए वी। हाँ ए वी। ए बी। हाँ हाँ ये वी फॉर हाँ ये रही। ये रह गया था। सब एफएमसीजी की कंपनी है। यार 25,000 ये है वॉल्यूम, कम नहीं लग रहा? 13,000, 16,000, इसके भी घंटे में 500 शेयर ट्रेड हो गए। 6,000, 16, पूरे घंटे में 16 शेयर ट्रेड हुए। कितने लोग, कितने, और वो भी 120 रुपए वाले। वो 16 में से 10 तो स्वामी भाई ने किए। हाँ ले सकते हैं इसको, क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। हाँ क्वांटिटी है। आज वही आज एक शेयर देखा था, क्या नाम था उसका यार, कौन सा था कपिल भाई वो घी वाला, दुर्गा घी, विराट विराट क्रेन। विराट, हाँ विराट क्रेन क्रेन है। हाँ, नाम हाँ क्रेन है पर हाँ, ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है ये। डेट नहीं है कंपनी पे कुछ भी। और बहुत लो लिक्विडिटी है। इसका चार्ट कैसा लग रहा है आपको? 50-60 करोड़ की कंपनी थी है शायद ये, 50, हाँ, हाँ। मगर ये देखो ना कि 200, एक घंटे में 50 तो शेयर, कभी 1,000 शेयर ट्रेड हो गए। छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा हाँ, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कम है काफी। तो इसको अपर सर्किट लगाने में प्रॉब्लम नहीं है उसे। सारी खरीदनी हाँ पड़ती इसमें ये कहाँ गया? हाँ, लाइन बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। बहुत ज्यादा वेरिएशन है। डब्ल्यू बना रहा लास्ट में। हाँ, बन गया वो उसका, डब्ल्यू का बीच वाला ये भी तोड़ दिया इसने, हाँ रिट्रेस कर हम्म, दिया। रिट्रेस करके अभी, हम्म, ये हेड एंड शोल्डर नहीं है तो ना नाम ना, ये सुना डब्ल्यू है। है। ये इसने अभी, हम्म, देखो ये डब्ल्यू बनाया, हम्म, ठीक है, इसको रिट्रेस किया, अभी ये ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो 35 का 40 तो आराम से हो जाएगा। 40 तक हो सकता है, सही है, मुझे भी यही। हाँ, नहीं, शॉर्ट टर्म में इमीडिएट 40 तो आराम से हो जाएगा, 35 का। 40 हो जाएगा। देखते तो मंडे मार्क 5, 10, 15-20% करना है तो 2-4 दिन में हो जाएगा। हो जाएगा। ये मेरे इसमें डाल देता हूँ। कहाँ करें? तो 10-20% भी क्यों छोड़ना है, ये कुछ हाँ डाल दो। सही बात है, सही है। अब चापा। और और मार्केट भी, सर एक और देखना, एक केआईसी मेटालिक, उसमें भी ब्रेकआउट सा लग रहा है। ये मेरा क्या ना, आपकी कैटेगरी, आपकी कैटेगरी है क्या ये? हाँ, सबकी कैटेगरी है। अच्छा। ये पूरा बना के रखा है ये वाला। हम्म। ऑटो इसमें डालो, पॉल सॉल इसमें डालो, केमिकल इसमें डालो, कंस्ट्रक्शन इसमें डालो, फूड, गैस, आईटी, तो इसको किसी किसी के नाम। एफएमसीजी में डालो आप, फूड में डालना है इसको। ये ये अभी नाम। मैंने इसको यहाँ मेरे इसमें डाला हुआ है। अच्छा अच्छा। मेरे इसमें अच्छा इसमें सब कुछ हितेश आता में। है। इसमें सब कुछ आता है, फिर इससे अच्छा ये। छट के, इससे छट के फिर वो अलग अलग जाएगा। अच्छा। अच्छा छोड़ो, आपका नाम कौन सा बता रहे थे आप? एक में वो बता था केआईसी मेटालिक। APIC। नहीं केआईसी, 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 हाँ मेटालिक। इसमें भी ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकआउट। इसमें तो आ ही गया है शायद मेरे को। ब्रेकआउट तो दे दिया इसमें। अच्छा दे दिया था ब्रेकआउट। हाँ, ब्रेकआउट दे दिया, हम्म। रिट्रेस भी कर लिया। अच्छा वापस चल सकता है ना? हाँ हाँ, वॉल्यूम भी अच्छा है ब्रेकआउट दे के नीचे। रिट्रेस भी कर लिया ना इसमें।
हम्म। और आरएसआई भी बुलिश है, हाँ बुलिश ऐसे का भी 72 है। हम्म। ऊपर तक कितने जा सकता है? ऊपर तक इसका ऊपर कहाँ तक है? ये टारगेट कैसे निकालते हो आप, अगर मतलब कोई टारगेट निकालना तो या तो ट्रेंड लाइन से तो या फिर फिबोनाची से। देखो, एक तो फिबोनाची। सिंपल सिंपल ये है कि इसके आगे कहाँ जाके रुक सकता है। आपको कुछ अच्छा भी उससे। नहीं आता हो तो हम्म। यहाँ से अभी बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे है, हाँ। 83 पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार रुका था। हम्म। तो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, इधर रुकेगा। मतलब अगर ये उससे जो तोड़ता नेक्स्ट है तो लेवल है फिर वो उसके आगे ऊपर वाले लिस्ट पे रुकेगा, इसके बाद यहाँ रुक जाएगा। और हम्म। फिर सबसे हाईएस्ट कहाँ है उसका, यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अभी हाँ उसने ये वो वाला भी भी। तोड़ दिया, तो क्या करोगे आप। ऐसा एक ट्रेन लाइन अगर बनता है, अभी इसका बनता ही नहीं हम्म। बनता पता नहीं, हाँ तो हाँ। एक ऐसा ऐसा कोई ट्रेन लाइन खींचोगे हम्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ तक जा रहा है वो देख सकते हो। हम्म। अब ये ठीक से नहीं हम्म। बनाया मैंने, बट एक जैसे एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं ये करूँ तो नेक्स्ट कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। इसको 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 टच करके वापस आ सकता है। इसको यहाँ टच करके शायद वापस आ जाए या इसको ब्रेक कर वापस आ ले। जाए। बट अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपका ये एक टारगेट हो सकता है ना। हाँ मतलब टच को आप निकाल हाँ, लो। या आपको अब 119 तोड़ दिया, उसके हम्म। आगे का टारगेट कैसे निकालोगे। ये ट्रेन लाइन को फॉलो करके आपने फिर 247 का टारगेट ले लिया अभी। अभी वो यहाँ करे, यहाँ टच करे, कहाँ टच करे, वो देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये नहीं, तो फिर आप और कोई ट्रेन लाइन फॉलो कर रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर फिबोनाची लगाओ। लगाओ, नीचे से भी ट्रेंड लाइन ले सकते हैं ना, पैरेलल लाइन चले जाएगी नीचे से। तो अभी ये देखो यहाँ से हाँ ले सकते हो लगभग मैंने मतलब। उल्टा लगाया। सबसे बड़ा टॉप कहाँ है इसका, ये इसके आसपास। हम्म। और ये हो गया इसका ये। अगर ये हमने ये अभी अगर ये फिलहाल के लिए अगर पकड़ू में, तो ये देखो कि इस लाइन के ऊपर उसने अच्छा खासा सपोर्ट किया है। हालांकि इधर कुछ ज्यादा, मगर ये आप हो गया, आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो क्या आप आज कितने का है, ये 70 रुपए का है। अगर मैं 70 रुपए का टारगेट आपको दूँ 1000 रुपए है, तो आप बोलोगे यार कब आएगा ये। तो ये लगा कि कुछ फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं। हाँ, तो ये है, आपको लगाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म। अच्छा। तो अभी ये कहाँ जा रहा है, एक तो यहाँ ब्रेक होगा, उसके आगे फिर मैक्सिमम 284। तो ये इधर ऐसा जाके इधर टेस्ट हो सकता है। अभी ये भी टारगेट अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसी फीड को और छोटे लेवल पे लगाओ। अभी ये ठीक से लगा नहीं है, बट एक अज्यूम करो कि आपने ये बॉटम ले लिया, ये रिसेंट हाई ले लिया, रिसेंट सबसे बड़ा लो ये है, रिसेंट सबसे बड़ा टॉप ये है। अगर ये आप लगाते हो तो आपको 142 का टारगेट मिल रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर से। अच्छा। हाँ, तो एक तो आप नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से तो ये आपने 121 का टारगेट पकड़ा ही था। 128 121 के आगे कहाँ जाएगा, 143 तक जा सकता है। 143 तक। ये फीब यानी होता है नेचुरल नंबर। कोई भी आप इसमें देख लो, कुछ भी चीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है मैथमेटिकल, वही नेचर नंबर्स होते हैं, वही नॉर्मली फॉलो होते हैं। तो उसके साथ तो ये बना हुआ था।
अभी इसका और एक तरीका है कि हमने ये सही लगा है कि नहीं देखना, कैसे देखना। अगर मैंने पॉइंट लिया, कौन सा, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, बट बाकी के जो लेवल है अभी ये पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया है, अभी बाकी के इस पे यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये लेवल उसने अच्छे से सपोर्ट की है। दूसरा, बाकी इसमें ये वाली लेवल पे कुछ किया नहीं है, बट मैंने अगर गलत लगाया या सही लगाया पता नहीं है, एक ही लेवल उसने रिस्पेक्ट किया। अगर आप ये देखोगे ये वाला, तो एग्जैक्ट ये लेवल टच करके नीचे आया, ये सेम लेवल पे बाउंस बैक लिया। आपको ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी कि आपने स्वीप लगाया ठीक से, नहीं लगाया, लगा तो दिया बट वो प्रीवियसली उसने कोई लेवल रिस्पेक्ट किए थे वो वाले या नहीं किए थे। जैसे अभी यहाँ पे लग रहा है कि किया था इसमें, ये वाला, इसमें भी एक्चुअली कुछ परसेंटेज होते हैं। अभी यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिख रहे मेरे इसमें, ये जो नंबर्स होते हैं परसेंटेज में 618, 382 या 0.05, ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। लेवल्स क्यों नहीं दिखती है? हाँ, क्या अभी ये दिखा रहा है लेवल, तो ये लेवल थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर ये ठीक से लगा कि नहीं पता है, बट अगर ठीक से लगा होगा तो उसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का, तो फिफ्थ के हिसाब से नेक्स्ट लेवल आपको 144 का मिलेगा या 143.60 का मिलेगा, बशर्ते ये रजिस्टेंस वो तोड़ते हैं 90 के आसपास जो है 83 to 107। लेकिन ये भी लेने लायक है। अभी 60 है। हाँ, ब्रेकआउट दे दिया इसने। और हो सकता है मंडे को अगर मार्केट डाउन रहता है तो हो सकता है कि दोबारा रिटेस्ट कर दे, या तो उसे, या रिटेस्ट नहीं करे तो एज इट इज वही रहे। नॉर्मली ऐसे छोटे स्टॉक में होता क्या, निफ्टी वाले नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव रह जाता है। ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ, भागेगा नहीं तो कम से कम 1-2% ऊपर। अच्छा, मैं देख रहा था वीकली पे, डेली पे पिक्चर क्लियर है थोड़ी, मैं वीकली देख रहा था। अच्छा, और उसने भी कहाँ लगाया मैंने, ठीक है सर। इसमें दे दिया ब्रेकआउट, लेना है ब्रेकआउट दे दिया। हाँ, ब्रेकआउट दे दिया और भी कर दिया। और इसका अगर स्टॉप लॉस रखे तो कहाँ रहेगा इसका स्टॉप लॉस? इसका स्टॉप लॉस अगर 50 के हिसाब से देखोगे तो यही स्टॉप लॉस आता है 67 का। अगर आपको ज्यादा रखना है तो फिर ये लेवल आप रख सकते हो 61 का, बट यही जो ब्रेकआउट अगर नीचे आता है ब्रेकआउट करके, यानी ब्रेकआउट फेल दिखाता है तो भी एग्जिट कर सकते हो। तो एग्जिट कर सकते। हाँ, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसके हिसाब से नहीं रख सकते। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स वगैरह इतना डिटेल में पता भी नहीं है जिसके। हाँ, एक उसमें हम किस तरीके पे चल रहे हैं कि इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अभी इसके नीचे गया तो हुआ कि उसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो समझ लो कि ब्रेकडाउन दे दिया, एग्जिट करना चाहिए ना, एग्जिट करना चाहिए।
हाँ आणि हम किस इसका फिर जो देखिए इसने पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्टर तोड़ा है तो ब्रेकआउट हम मान रहे हैं इसको और ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी है तो 1% ये होता है क्योंकि ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना और उसके हाँ बाद हाँ भले वो 1-2 दिन यहाँ पे गुजारे वो चल हाँ जाएगा एक दो बट दिन निकाल सकते हैं हाँ जिस दिन ये लाइन ब्रेक की हाँ क्योंकि तो ये वो हो सकता है ना, तो जैसे अभी इसका जैसे इसका RSI अभी 75 एक चल रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हो सकता है यहीं हाँ आसपास घूमता रहे, एक वही हफ्ता निकाल दे या फिर 1-2 दिन यहाँ पे ये करके थोड़ा हम्म आरएसआई नीचे लाके फिर हम्म वो हो सकता है बट जिस दिन ये ब्रेक कर दे ये लाइन या क्लोजिंग दे हम्म दे वो ये हो हम्म सकता है कि दोपहर में नीचे आ गया बट क्लोजिंग में फुल बैक ले लिया और क्लोजिंग दे दिया इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देगा मैं अगर मेरे पास है तो मैं एग्जिट कर दूंगा एग्जिट कर दें क्योंकि वो बाद में फिर उसकी वापस जैसे यहाँ पे हुआ टच किया वापस नीचे फिर वो ब्रेकआउट देने के लिए और इसको अभी इसने 1 2 3 4 5 6 बार तोड़ा है 6 बार टच किया है तो वो लाइन वीक होने लगी जितनी बार ज्यादा टच करेगा उतना वो वीक हो जाता है हाँ वीक होती जाती है वो हाँ तो ये सही है ब्रेकआउट रिटेस्ट और इसमें भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन अगर आप इसका मैं डेली पे लेता हूँ तो आपको बुलिश 1 आवर पे देख रहा हूँ फ्लैग फ्लैग तो नहीं, फ्लैग कह सकते हैं ये 1 आवर पे है तो इसमें बाइंग ही हुई बाइंग अच्छी हुई है ना और हाँ अगर आप ये देखो तो बाइंग हुई है 121 की यानी 1,21,000 की और बेचा कितना है 19,000 11,000 12,000 8,000 ऐसा कुछ और यहाँ तो बहुत बड़ी बाइंग हुई है 1,36,000 1,40,000 सही सेटअप है मतलब ये स्विंग के लिए ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इधर ही रख लो आप 68 का या जब नीचे क्लोजिंग देगा तो 1-2 रुपये और नीचे आएगा तो मैक्सिमम 65 रख लो क्योंकि यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है तो इसका 66 का अच्छा खासा बेस है इसका 3-4 दिन था उस एक लेवल पे ये अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 लेवल 4 दिन एक ही लेवल पे था वैसे तो ये अच्छा खासा एक 66-60 का अच्छा खासा स्टॉप लॉस है हाँ अच्छा ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि ये ब्रेक करेगा तो आपको एग्जैक्ट 68 पे तो क्लोज नहीं करेगा इसका नीचे कुछ ना कुछ तो करेगा तो 1-2 रुपये नीचे मिलेगा ही आपको बट इतने बार इसने ट्राई किया है 6 बार ट्राई किया है ब्रेक करने का हाँ तो अभी हाँ मतलब मुश्किल है फेल होना बाकी तो यानी मार्केट पे और वॉल्यूम वो भी तो है है नीचे हाँ वो आईटीसी भी हो सकता है कि एक ही जगह पे बार बार हिट होके वापस नीचे है बट पॉसिबिलिटी ज्यादा काउंट कर सकते हैं कि अभी ये 6 बार हाँ 6वीं बार ट्राई किया और ऊपर गया है उसमें पॉसिबिलिटी हाँ तो मतलब चांसेस कम है नीचे आने का अब इसमें नीचे आने के एक चांसेस ये कौन सा स्टॉक था ट्राइकॉल में भी ये हुआ मतलब वो बार बार वो 139 से नीचे आ जाता था ना लास्ट वीक उसने क्लोजिंग 140 से ऊपर दी ट्राइकॉल ने तो उसके भी चांसेस कम है हाँ ट्राइकॉल ये भी डब्ल्यू बना के बात है इसने भी 3-4 बार रिटेस्ट कर दिया था इसको ये वाली लाइन इस बार क्लोजिंग सही दी इसने
सही बुलिश तो है वैसे। बुलिश है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना ये इधर। अब ये है कि अगर मार्केट गिरता है जैसे पहले हुआ था ना इसमें, जैसे कब हुआ था, जनवरी फरवरी में हुआ है इसमें, कि वॉल्यूम तो आया था लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया ऐसे। ये वाला है पूरा। ये जिसने रिकवर भी कर लिया वैसे, हाँ रिकवर कर एक लिया, ही महीने में रिकवर रिकवर। कर लिया पूरा। हाँ जन रिकवर कर फेब लिया। मार्च 3 महीने, 2-2.5 महीने का एक ही महीने में कवर करते हैं। एक महीने, हाँ मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ है। और अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्स। और ये कोई पैटर्न स्टॉक अगर आप देखा देखो, सर आपने? ये वाला पैटर्न जो है वो रिवर्सल से ही है। डब्लू। और ये डब्ल्यू एन दोनों ऑलमोस्ट एक लेवल पे बने हैं दोनों नीचे। हाँ ये अच्छा, मतलब अच्छा संकेत है। और बताओ क्या देखे? और सर वो देख लो, कंट्रोल प्रिंट देख लो, उसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। डरवास बॉक्स, हालांकि अरे छोटा बॉक्स है वो। ये कौन, ये रस्तोगी कौन है? जी पे आते हैं, बहुत बात करते हैं। रस्तों जी टीवी पे। हाँ जी पे आते हैं, बहुत जी बहुत टीवी बहुत बात में, करते जी टीवी में तो मैं एक दो कोई देखा है मैंने, ज्यादा इतना देखा नहीं है। एक दो, एक क्या नाम है उसका, सेठी है शायद, एक तो सेठी है, एक संदीप हैं। जैन है। 10 के कॉल में होते हैं। इनको पता होगा, कपिल भाई को, कपिल भाई बहुत देखते जी। कपिल भाई? ये सेठी साहब है और जैन साहब है, ये दोनों बहुत। ना 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 ना। नहीं ये कोई 10 के रस्तों कॉल की, कौन देता है? और एक वो भसीन साहब है। बसीन तो नाम मतलब कोई शो, कोई भी स्टॉक को डुबाना हो ना तो वसीम अच्छा चलो, अपना इस पे यूट्यूब पे अदालत चलाते हैं वो कौन है? वो कुणाल सरावगी। हाँ सरावगी है क्या वो राकेश बंसल के साथ आते हैं वो। राकेश, हाँ हाँ राकेश बंसल के साथ एक आता ना वो चश्मा, हाँ हाँ वो जो ये बहुत बात करते हाँ। हैं। कुणाल नाम है, कुणाल सर है वो। बहुत बहुत बात करते हैं। हाँ उनके यूट्यूब वीडियो देख लो कभी। यानी बात 1 मिनट की होती है, उसके आजू बाजू का फील्डिंग जो होती है वो 5 मिनट की होती है। वो सही है। हाँ, उन्होंने कल के वीडियो में या आज की वीडियो में ये चार्ट बुक दिखाया था कि ये ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा है कंट्रोल प्रिंट का। हाँ, एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रहा था कि उन्होंने उनके यूट्यूब वीडियो में रिसेंटली, या आज का या कल का ही होगा या इसी वीक का है पता नहीं, उनकी अदालत शायद सैटरडे को चलती है, तो उसमें था ये। आज सुबह सुबह ही। हाँ उसमें था ये ब्रेकआउट के नाम पे। वैसे काफी हद तक का पैनल भी बना रहा है। हाँ हाँ सही बना है। सही है सर। ये यानी ये सही बना है। जैसे डब्ल्यू बन गया, अगर इस टॉप पहले डब्ल्यू वाले नहीं टॉप बन रहे वो, बट कप एंड हैंडल बोल सकते हैं उसको। बट नहीं मेन है कि ब्रेकआउट देगा अभी ये। फंडामेंटल भी सही है सर इसके, अच्छी कंपनी है। पढ़े आपने? देखी थी मैंने इसको। कोई होटल स्टॉक में लिया है क्या सर आपने? नहीं अभी होटल कुछ में ऑप्शन नहीं है मेरे पास। संजय सर के पास शायद है कुछ। संजय सर के पास होटल स्टॉक कौन से सर? नहीं कोई नहीं लिया होटल, बस आईटीसी रखा हुआ बस। अच्छा आईटीसी बेस्ट। वो आईटी अब तो तो है मेरे आईटी पास, मगर वो उसको होटल स्टॉक नहीं ट्रेड करता हूँ मैं इसलिए। नहीं नहीं, वो सबके अंदर ही आ गया। किसी को अगर
इसमें कॉपी कॉपी पेन पेंसिल में भी आ गया वो हाँ सब उसमें भी है, हाँ FMCG में भी है। हाँ FMCG में ही सब में आ गया। और बीच में कुछ तो और निकला था इसमें ITC में। अच्छा सॉरी, आईटीसी से याद आया, ये गॉडफ्रे फिलिप्स देख तो थोड़ा वो लग तो रहा है कि सिगरेट की देखो। कंपनी। अच्छा वो पान आज मसाला भी तो बनाती है। आज सुबह बता हाँ रहे थे आप आज पान पसंद कमला पसंद कौन सी कमला पसंद, पान विलास। पान पान विलास। ये कौन सी है भैया? ये वही है, ITC का भाई है ये। अच्छा ये इसका भी खतरनाक कंसोलिडेशन है यार, आईटीसी 2016 से वाले देख भी। लो भैया, 2016 से। हम्म, इधर कुछ तो उसने स्प्लिट दे दिया है 5-1, अब तब से उधर ही है, और शायद उसके पहले भी उधर ही है। इतना गैप क्यों छूटा है इसमें? स्प्लिट हुई थी या? स्प्लिट हुई थी, वो चार्ट अच्छा ठीक से नहीं किया, यहाँ पे स्प्लिट हुई थी। ये हम्म। दिखा रहा हूँ स्प्लिट 5-1, अच्छा एक 5 टू। शेयर के 5 कर दिए थे। बट इसका ये देखो कब से उधर ही। गुड फ्रे फिलिप्स ने नाम दे दिया इसे अपना। नहीं, कोई तो भारतीय क्लिप्स है, उसका टाइप है इसके साथ। अच्छा इस बार लग रहा है टूट जाएगा इसका कंसोलिडेशन। अरे ये सब 2015 7 साल का काउंसिल। अरे ये देखो 2015 से यहाँ पे है। पर इसके जो लॉज है ना वो हाई होते जा रहे हैं, तो हो सकता है सर टूट जाए इस बार, जैसे अभी लास्ट के हाँ अभी ये 2000। रिसेंटली ऊपर ऊपर जा रहा है, हाँ ऊपर ऊपर तो जा रहे हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज है टूट। टूटने की। हम्म अब टूट के पहले कहाँ जाएगा? 1481, 1481। हम्म। अभी 1200 1300 कुछ। इसको ये भी तो तोड़ने होंगे। हाँ थोड़ी मतलब इतना कोई खास नहीं है, मतलब कुछ ये तोड़ेगा, पहले ये तोड़ेगा, हम्म। पहले 1500 तोड़ेगा, फिर 1680 क्या है ये तोड़ेगा। मुश्किल लग रहा है इसका तो भाई। हाँ खास नहीं है, मतलब वही अब हो सकता ये है कपिल भाई ने बताया तो चल जाए, पता नहीं आगे नहीं नहीं नहीं। वो पान विलास ढूंढ रहे थे। नहीं कपिल भाई वो ढूंढ रहे थे विमल। अच्छा विमल ढूंढ रहे थे। हाँ जब से वो अक्षय कुमार का आया ना न्यूज हाँ हम ये सोच रहे थे यार, हम बचपन में तो हमें लगता था कि गली के बाहर दुकान वाले ही बनाता होगा विमल, पता नहीं था इतनी बड़ी कंपनी। विमल। ये मुश्किल है इसमें, ये तो ITC का भाई है बड़ा। हाँ आईटीसी भी इतना ही रहा है, मतलब 2017-18 से ऐसे ही चल रहा है। आईटीसी तो निकल गया अपनी लाइन निकाल तोड़ के। ITC तो ऊपर आ गया अभी, ITC को क्या बोलते हैं, हाँ? अब तो तो स्टार्ट सही हो आ गया गया। वो। अब तो 350 की लाइन में आएगा, हाँ जल्दी आ जाएगा। ये गोल से अच्छा, तो इसका है ना ये जो वॉल्यूम है ना ऊपर से नीचे आ रहा है ना, वॉल्यूम स्क्वीज हो रहा है इसका। नहीं नहीं ये ईयरली है 2015 का, ये ट्रेंड लाइन है 2015 की, वो फॉलो कर रहा है। अच्छा ये बॉटम दिख रहा है वो 2015 का है। हम्म। क्या हुआ था एक महीने में? अच्छा ये स्प्लिट का होगा शायद। ये तो एक इसके महीने पहले भी तो में भाई तो ये एक स्प्लिट तो है। नहीं, मतलब ये स्प्लिट हुआ था, फिर स्प्लिट होने के बाद भागा ये 2 3 कैंडल में ही ये 1400 पहुंच गया, ये 1400 या 1500 पहुंच गया 3 कैंडल में।
3 महीने में। मतलब 3 महीने में। ये मंथली है, मंथली चार्ट है। तो अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा बहुत ट्रायंगल है यहाँ पे। अगर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन और नीचे का ये ट्रेंड लाइन देखो तो ये ट्रायंगल में चल रहा है। जब ये फटेगा तो बहुत अच्छे से फटेगा। उसको न्यूज आनी चाहिए, किसने तो भी खरीद लिया इसको या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें आ रहा है, ऐसा कुछ न्यूज आ जाए। आईटीसी का क्या है, आईटीसी का स्टॉक था 200 रुपए का या 200 210, तो लोग ज्यादा लेने में कुछ ज्यादा सोचते नहीं थे। इसका क्या है, हाँ 15 आईटीसी, रुपए। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ आईटीसी है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते लोग, फिर डिविडेंड हाँ, अच्छा दे देता है ना, मतलब डिविडेंड बढ़िया दे देता है तो ये भी ठीक देता है होगा, पता लोग। नहीं हमको। इसका डिविडेंड नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ है, डिविडेंड कितना है, 24 रुपए देता है ये एक शेयर का। 24 रुपए तो सही है, 10 बट 24 रुपए 20 कितने शेयर, कितनी का है शेयर? 1000 रुपए का 24, शेयर पे 24 रुपए, तो वही हुआ ढाई 2.5% 5-7। हुआ है ना। अगर कितनी बार हाँ, देता है, 2 बार देता है या इसी बार दिख रहा है ये सब। ये हम्म, यहाँ पे एक दिया था 24 रुपए, एक है फिक्स थी 24 रुपए इसका, 10 रुपए 10 रुपए। 8 रुपए देख रहा है। बट डिविडेंड पे कितने स्टॉक लेकर रखोगे, एक दो रखो ठीक है ना, बट डिविडेंड पे ज्यादा रखोगे तो फिर मतलब नहीं होगा। हाँ मतलब नहीं है। या फिर परफॉर्मेंस आपकी मेन तो इक्विटी से कमाओगे। हाँ, इसको अगर फिलिप्स क्या है, गोल्डफ्लेज फिलिप्स को देख रहे हो तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये घूम रहा है, ट्रायंगल में ये चल रहा है, और इसका सही है, ट्रायंगल का सही ब्रेकआउट ट्रेंड नीचे आ सकता है, फिर वो वापस यू टर्न लेके ऐसा। ये हमने किसमें किसमें देखा था, ये किसने तो भी ये अभी रिसेंटली देखा था कि ये बना के, मेरे पास है वो स्टॉक अभी याद नहीं आ रहा, ए से नाम है, आरती आरती ड्रग्स इंडस्ट्रीज। इंडिया इंडिया। आरती का स्पेलिंग डबल ए। डबल है। आरती, अरे यार ये तो गजब का चार्ट है इसका तो। ये वाला, ये इसने ऐसे ट्रायंगल बनाया था, इसने ट्रायंगल तोड़ा, यहाँ पे हम्म, हम्म, नीचे आया और वापस कभी ऊपर गया। मैं ये वाली एरिया की बात कर रहा हूँ, इसने ब्रेकआउट दे दिया था हम्म, और वापस नीचे आके पूरा इधर तक आके वापस ऊपर आ गया। हम्म। ये कोई सा ऐसा एक ट्रायंगल था इसका, पक्का याद नहीं आ रहा है कैसा। केमिकल का क्या लग रहा है सर आपको, चलेंगे अभी केमिकल? केमिकल चलेंगे, केमिकल चलेंगे, एपीआई चलेंगी, एपीआई बट चलेंगे। एपीआई ज्यादा नहीं भागेगी क्योंकि अभी कुछ बचा नहीं है, कोविड हम्म, में। हम्म, एपीआई अगर फार्मा वाली एपीआई है, नॉर्मली फार्मा वाली एपीआई होती है, बट हम्म, कुछ है नहीं अभी, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है ना कुछ, हम्म। चलेंगी नहीं चलेंगी क्या पता। हाँ कुछ कह नहीं सकते। अभी किसमें हुआ था एक ब्रेकआउट, बालाजी एमाइंस, हाँ बालाजी एमाइंस देखना हाँ, सर। वो तो ही चार्ट था उसका बालाजी का। हम्म, हम्म। कोई ट्रायंगल ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम्म, था, अब ये रिटेस्ट करके भी ऑफिस जाने वाला था। हम्म।
अब अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो हो सकता है ऊपर जाए, नहीं तो यहाँ भी साइडवेज हो सकता है। मार्केट से पहले टॉप बने थे। बट ये दोनों अगर आप ये रखो तो ये बुलिश चलेगा, इसके भी दिन आ रहे हैं अभी। ये डबल टॉप बनाने के लिए वापस जाएगा 5,000 तक, फिर वापस नीचे आएगा। 5,000 ये तो भी सबसे बहुत है अभी। ये कितना 3,000 के आसपास है, 3 का 5 हम्म भी हो गया तो भी हाँ, 25%। तो भी बहुत है सर। अगर एक साल में ही 5,000 पहुंच जाए ना, तो भी बहुत है। हाँ, क्योंकि अभी आप 100% रिटर्न सोच ही नहीं सकते हो आप। हाँ पंद्रह मतलब, बीस हाँ वो परसेंट चीज, दे रहे हाँ हो, वो डेली कोई दे रहा है तो फिर सही सही है। बात है। हाँ, वो पहले वाली चीज भूल जाए, मतलब कि वो पहले की हाँ, जो वो दिन थे चले गए, खत्म हो गए, ये समझ लो। हाँ, अभी कोई लेगा तो कोई पेनी स्टॉक ही होगा जो ऑपरेटर रन कर रहा है, और ऑपरेटर के साथ आप घुसे हो, उसके साथ निकले हो, जो कि बहुत मुश्किल थी। हम्म, मेरे साथ एक बार एक किया है मैंने, बट वो कितने दिन तक चलेगा मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, क्या लिया आपने, पेनी स्टॉक? हाँ, ये वाला। अच्छा, ये इसका एक एग्जैक्ट बॉटम था, ये वाला क्या एग्जैक्ट बॉटम पे उसको लिया गजब चार भाग रहा करीब था। 5 रुपए में। अच्छा, यहाँ लिया हाँ, होगा आपने। हाँ, अभी 27 रुपए। सही है सर, बढ़िया है। मगर वो हर एक इसमें नहीं होता है ना। आप 10 हम्म ये करोगे, वो 10 में से एक या दो पे तुक्का बिठेगा। हाँ, एक हाँ, तो फंडामेंटल्स पढ़ के लिया था आपने इसका? हाँ, बहुत बढ़िया फंडामेंटल था उसका। उसका अच्छा, पी पता है कितना है? कितना गेस में? कर लो, गेस कर नहीं लो मतलब, पी कितना हो सकता है। एक डाउन साइड में है, अप साइड में, ये बताओ। अपसाइड अपसाइड अपसाइड, नीचे वाले नहीं है, साइड ऊपर, सबसे ऊपर कितना हो सकता है? मैं तब तक उसको स्क्रीनर पे खोल नहीं, देता हूँ। ये कौन सा, ये अडानी गैस से कम है या ज्यादा है? ये बताओ। अरे अदानी गैस चिल्लर है उसके सामने भैया। अच्छा, ऐसा क्या पिए इसका? तो 11,400। 11,400 पी है? अच्छा, क्या इसका पी क्या निफ्टी के साथ compete कर रहा है क्या? निफ्टी 17,000 जाएगा तो मेरा पी भी 17,000 का है। और बुक वैल्यू कितनी है? 1 रुपए भी नहीं। 1 रुपये में मतलब कंपनी है भी नहीं, पता चला कि कंपनी नहीं हो, एड्रेस नहीं, पे पहुंच के कंपनी है, देखे कंपनी। तो उसका, अरे इसका कंपनी का जो ये आता है ना बीएससी के ऊपर, सर्कुलर्स आते हैं, डिक्लेरेशन हम्म, आते हैं, वो सब पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, मुझे उसका बॉस कब चेंज हुआ ये पता है, कौन था 3 साल पहले वो पता है। ये नहीं कि जो हम्म, चलो पेनी स्टॉक की इसलिए रिसर्च नहीं की, रिसर्च तो पूरी की। हम्म, इस, इस कंपनी में एक जो डायरेक्टर है वो जेल जाके आया है 3 महीने को। अच्छा, कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लिया था, फ्रॉड किया, हम्म, और वो डायरेक्टर अभी रीअपॉइंट हुआ है जेल जाके ये आने के बाद। ऐसी भारी कंपनी है वो। यानी पेनी स्टॉक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, अर्निंग नहीं है, बट सिर्फ इसलिए चल रहा है कि ऑपरेटर चला रहा है उसको बस। और जिस दिन नीचे आया वापस वो 1-2 रुपए में मिलेगा, जो अभी 25, 26 या 27 पे चल रहा है। और मेरे रखे हुए स्टॉक सारे फ्री वाले, तो वो 2 रुपया हो या 200 हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं।
चलो बंद करें आज का, कुछ और डिस्कस करना है? नहीं बस और तो कुछ नहीं है। आमिर भाई सो गए क्या? और संजय सर आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हो, बंद करे? हाँ करते हैं यार। ठीक है चलिए, कुछ और किसी को कुछ पूछना है ये बंद कर दे? वाइंड अप करते हैं, फिर देखते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। नाइट। चलो ठीक।